गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। चैप्टर चल रहा है हमारा 9। हमने पढ़ा था सारा मरुस्थल के बारे में, ठीक है। के बारे में हमारा थोड़ा सा रह गया था, उसे पढ़ लेते हैं। जनजीवन देखिए, खनिजों के साथ साथ ही तेलों की खोज ने इस क्षेत्र का जनजीवन एकदम बदल दिया है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज तथा यूरेनियम है। देखिए, कहीं ना कहीं पे जैसे कुछ भी, जैसे यहाँ देखते हैं समतल भूमि पाई जाती है। ये हमारे रहने के लिए, कृषि के लिए, यातायात के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ऐसी हर जगह कुछ ना कुछ उसकी एडवांटेज होते हैं। जैसे आपने देखा कि जो हमारा एरिया है सारा मरुस्थल का, यहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में सारा वह क्षेत्र नहीं रहा जहाँ मात्र जनजाति रहती है। अब यहाँ लोग बहुमंजिल इमारतों में निवास करते व कार्य करते देखे जा सकते हैं। आधुनिक यातायात के साधन भी यहाँ सामान्य रूप से हैं। यहाँ बहुत से पर्यटक स्थल भी है जिनसे बहुयातायात में विदेशी मुद्रा की आय होती है। देखिए, यहाँ पे ये लोग किसी इसमें यूज़ करते हैं, इसे या पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ लोग बाग घूमने जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ठंडे मरुस्थल में जीवन, लद्दाख के बारे में, ठीक है। क्षेत्र एवं भौतिक स्वरूप। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल लगभग 98 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्वी जम्मू व कश्मीर में उत्तरी पर्वतों पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में तथा जस्कर इसके दक्षिण में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। यह ऊंचाई स्थान स्थान पर भिन्न है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सब जगह इसकी ऊंचाई सेम है। स्थान स्थान पर इसकी ऊंचाई क्या है, अलग है। लद्दाख में दो जिले लेह व कारगिल है। कारगिल की औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है, जबकि लेह की ऊंचाई 11500 मीटर। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। इस क्षेत्र में बहुत सी हिम नदियां तथा ऊंची पर्वत चोटियां हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कार्डविन ऑस्टिन यानी K2 लद्दाख में ही स्थित है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, आपको पता ही होगा, एवरेस्ट है। और जो हमारी विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है वो K2 है। इसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं। लेकिन ये आपकी जो, अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हमारी कंचनजंगा कहलाती है। सर्दियों के महीनों में सड़कों पर आवागमन भारी हिमपात व अत्यधिक ठंड के कारण बंद रहता है। अब पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस कारण यहाँ दक्षिण पूर्वी मानसून में वर्षा नहीं होती। समय पर वे पवनें यहाँ पहुँचती है, किंतु वे पहले ही नमीरहित हो चुकी होती है। इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। लद्दाख क्षेत्र में सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। रात्रि का तापमान गर्मियों से भी -30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, जबकि सर्दियों में यह -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। यहाँ वायु बहुत ही विरल होती है। अत्यधिक ठंड के कारण शीतदंश यानी ठंड से सुन्न होना तथा वायुमंडल में वायु की परत हल्की होने के कारण धूपाघात यानी सनस्ट्रोक दोनों हो सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार बैठा है कि उसका कुछ हिस्सा धूप में व कुछ हिस्सा छाया में है, तो एक ही समय में शीतदंश व धूप के आघात के कष्ट का अनुभव कर सकता है। आपने पढ़ा है कि यहाँ पे लद्दाख में जो जलवायु है वो कितनी विरल है, यानी सर्दी और गर्मी दोनों ही इसमें प्रभाव हानिकारक होते हैं। अब पढ़ते हैं हम वन्य जीवन में वनस्पति। अत्यधिक ठंड के कारण लद्दाख में जल जम जाता है, जिस कारण यहाँ जल का अभाव रहता है। यहाँ वनस्पतियों भी विरल हैं। यहाँ कुछ घास व झाड़ियों ही उगती हैं जिन्हें जंतु खाते हैं। गर्मियों के महीने में नदियाँ व हिम नदियों की बर्फ पिघलने के कारण इस घाटी में कुछ फसलें जैसे गेहूं, जौ तथा सब्जियां उगाना संभव हो पाता है। यहाँ सेब, अखरोट, खुबानी और सहतूत बहुत कम मात्रा में उगते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण इस क्षेत्र में अधिक जंतु नहीं पाए जाते। कुछ प्रवासी पक्षी जैसे रॉबिन, रेड स्टॉक, काला कौवा, तिब्बती पहाड़ी मुर्गा आदि यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ जंगली बकरी, जंगली भेड़ तथा याक
मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। ये जंतु मांस, दूध व खाल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। याक का उपयोग माल के परिवहन के लिए भी किया जाता है। भेड़ के बाल ऊन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। अब आता है जनजीवन। देखिए, आपने सुना होगा पश्मीनी शॉल के बारे में। पश्मीनी शॉल कहाँ पे बनाया जाता है? लद्दाख में ही बनाया जाता है। और ये जो बकरी होती है उसके बालों से बनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके जनजीवन के बारे में। लद्दाख के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़, बकरी तथा याक को दूध, मांस तथा खाल के लिए पालना है। यहाँ पश्मीना ऊन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जो बकरी के बालों से बनाई जाती है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं और गर्मियों के महीने में कुछ फसलें उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त गर्मी के महीनों में पर्यटन यहाँ का मुख्य व्यवसाय बन जाता है। देश तथा विदेशों से बहुत से लोग दशहरा का त्यौहार देखने यहाँ आते हैं। यहाँ के लोग इस त्यौहार की बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है? दशहरा है, और जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य धर्म इस्लाम व बौद्ध है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रहते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। उनके मन में प्राकृतिक सुंदरता व संसाधनों के प्रति सम्मान की भावना है। इस प्रकार वे विश्व के सभी लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से सामंजस्य बनाने की सीख देते हैं। देखिए, हमने इसमें पढ़ा लद्दाख के बारे में और सारा मरुस्थल के बारे में। दोनों ही क्या है? ये हमारे मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब क्या था? जहाँ पे पानी की कम मात्रा पाई जाती है, और पानी की कम मात्रा जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, इन दोनों में तुलना भी की। तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।